गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास प्लस टू एचपी बोर्ड का हम मॉडल सैंपल पेपर का सेक्शन सी सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कंसीडर कर लेना है। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या कर लेंगे, कोस इनवर्स 12/13। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स 3/5। सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स 56/65। इधर से हमें पूरा क्या मिल जाएगा, हमें क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू z। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, x है तो ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ x इक्वल टू 12/13। इधर y है तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ y 3/5। इधर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ z इज इक्वल टू 56/65। इधर z है तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ z इज इक्वल टू 56/65। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से साइन x निकालेंगे, साइन x। तो हमें फार्मूला पता है साइन x का, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो क्या बन जाएगा, 144/169। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 25/169 अंडर द रूट। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/13। इसी तरह हम साइन y से क्या निकालेंगे, कोस y। कोस y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/25। सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 16/25 अंडर द रूट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5। अब इधर से साइन x निकल गया और कोस x निकल गया। इधर से हम निकालेंगे tan ऑफ x। tan ऑफ x क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन कोस x क्या आ जाएगा, 5/12। इधर से साइन y और कोस y निकल गया, तो हम क्या निकालेंगे, इधर से tan ऑफ y। tan ऑफ y क्या आ जाएगा, 3/4। सिमिलरली इधर साइन z है तो हम क्या निकालेंगे, कोस ऑफ z। कोस ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस 56/65 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व आउट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1089/4225। 65 का स्क्वायर होता है 4225। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 33/65। कोस z निकाला, उसी तरह हम क्या निकालेंगे, tan ऑफ z। tan ऑफ z क्या आ जाएगा, 56/33। अब हमारे पास इधर tan x आ गया, tan y आ गया। इधर से x की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 5/12। इधर से y की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 3/4। इधर से z की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 56/33। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई सोल्व करेंगे। हमारे पास प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड करेंगे। तो मैं इधर चलता हूं, x प्लस वाई क्या, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। तो हमें फार्मूला पता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस ए बी। तो 5/12 इंटू 3/4। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 12। सोल्व करेंगे, 5 प्लस 9 नीचे क्या आ जाएगा, 12 4 जो 48 माइनस 5 3 15/48। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 14/12 इंटू 48/33। 12 4 जा 48। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 14 4 जा 56 इंटू अपॉन 33। तो क्या ये z के इक्वल है, tan इनवर्स दैट इज इक्वल टू z। तो हमने यही प्रूफ करना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू z। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। इसी का और पार्ट बोल रहा है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो हम क्या करेंगे,
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं tan इनवर्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, cos x माइनस sin x अपॉन sin x, cos x से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह डिनोमिनेटर को भी कर देंगे डिवाइड cos x से। क्या बन जाएगा, इसको सिंपल करके मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स cos x अपॉन cos 1 माइनस sin अपॉन cos tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब हम 1 कब होती है tan की वैल्यू, पाई बाय 4 पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x भी लिख सकता हूं मैं इसको। क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, tan a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस x। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 माइनस x। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। Now come to the next question. We have to find dy dx when x y plus y square is equal to tan x plus y. तो हम जनरली इक्वेशन लिख लेते हैं, x y plus y square is equal to tan of x plus y। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, ये x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू वाई तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, y स्क्वायर डेरिवेटिव y स्क्वायर इज 2y dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ tan x is equal to secant square x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y is dy dx। अब क्या करेंगे, dy dx की टर्म को एक साथ कर देंगे क्लब, क्या बन जाएगा, dy dx माइनस dy dx, दूसरी टर्म में दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस 2 बाय dy dx, क्या बन जाएगा, secant square x माइनस y। dy dx कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, x माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, secant square x माइनस y। अब dy dx इस साइड रहने देंगे और प्रोडक्ट वाला दूसरी साइड डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा, secant square x माइनस y अपॉन x प्लस 2 बाय माइनस 1। तो हमारा रिक्वायर्ड dy dx क्या आ जाएगा, secant square x माइनस y अपॉन x प्लस 2 बाय माइनस 1। इसका एक और पार्ट हो रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x पावर y इज इक्वल टू cos y पावर x। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो मैंने बोला है तो log टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो मैं पहले क्या करूंगा, गिवन इक्वेशन को लिख लूंगा cos x पावर y इज इक्वल टू cos y पावर x। अब क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, जब log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, y log ऑफ क्या बन जाएगा, cos ऑफ x। सिमिलरली दूसरी साइड क्या बन जाएगा, x log ऑफ y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन जाएगा, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ x, क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x 1 अपॉन log cos x और cos x का माइनस sin ऑफ x प्लस log x as it is, log of cos of x as it is and derivative of y, तो dy by dx। सिमिलरली दूसरी साइड भी ऐसे होगा, x as it is derivative of log of y 1 by y dy by log of cos of y हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन पहले बन जाएगा 1 अपॉन cos y एंड cos y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ y इंटू dy by dx प्लस log of cos of y as it is, log of cos of y as it is एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। अब क्या करेंगे, dy by dx वाली टर्म इस साइड ले आएंगे और दूसरी साइड ले जाएंगे। पहले क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, tan ऑफ
एक्स प्लस क्या बन जाएगा log ऑफ cos ऑफ एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस एक्स एज इट इज साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा tan ऑफ y dy dx प्लस log ऑफ cos ऑफ y। अब क्या करेंगे dy dx इस साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा log ऑफ cos ऑफ x dy बाय dx प्लस x tan ऑफ y dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा log ऑफ cos ऑफ y प्लस y tan ऑफ x। अब क्या करेंगे dy dx कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस x tan ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ y प्लस y tan ऑफ x। अब क्या करेंगे dy dx की वैल्यू निकालनी है, dy dx क्या हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ y प्लस y tan ऑफ x अपॉन log ऑफ cos of x plus x tan of y. This is the required derivative of the given equation. आई होप आपको सेक्शन सी का कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह मैं सेक्शन डी का भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एसपी बोर्ड क्लास +2 का मॉडल सैंपल पेपर का हम सेक्शन डी सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, हमें क्या करना है मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन का क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, पहले लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इनकी 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 x x y z is equal to 5 -4 and 3। ये हमारी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ए को अलग लिख लेंगे x को और b को। तो ये a वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, ये दूसरी x मैट्रिक्स और ये तीसरी हमारे पास b मैट्रिक्स। अब क्या करना है, पहले हम a लिख लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। फिर x लिख लेंगे, x हमारे पास क्या है x y z। सिमिलरली b लिख लेंगे, b हमारे पास क्या है 5 -4 and 3। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट मैं निकालता हूं इधर, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले आएगा 2 ब्रैकेट -2 -2 4 -1 into 1 एंड +1 हो जाएगा, माइनस फिर करेंगे 3 ब्रैकेट 1 2 -2 -3 +3 सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 -1 into -5 +6 हो जाएगा ये, ठीक है। सोल्व करेंगे 2 into 5 माइनस करेंगे 3 into -5 +3 into +5, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10 +15 इज इक्वल टू 40। हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, A इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ A मैट्रिक्स। तो हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। अब हमारा काम क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ A मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो पहला कोफैक्टर A11, फिर A12,
फिर A13, फिर उसी तरह A21, A22, A23, फिर उसके बाद A31, A32, A33, सभी की वैल्यू निकालेंगे। अब इनका जो सिंबल होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। तो हम पहले A11 निकालते हैं। A1 के फैक्टर्स हमने को फैक्टर निकाले हुए हैं, तो सीधे ऊपर से उतार लेंगे 5, फिर इसके को फैक्टर -5, -5 इंटू माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा। फिर को फैक्टर ऑफ A13 का क्या है 5। अब निकालेंगे 2-1। जब 2-1 निकालना है, इस रो को और इस कॉलम को और इस रो को भूल जाना है। तो 3 2 जा -2, -6 इंटू करेंगे -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3। तो A21 है तो माइनस होगा तो +3 आएगा। अब हमने क्या करना है, A22 निकालना है। A22 का ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम भूल जाएंगे तो हमारे पास 2 2 जा -4, -4 और -9, माइनस के 13, तो ये माइनस के 13 आ जाएंगे। A23 निकालेंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको, हमारे पास आएगा 2 1 जा -2, -3, -2 -9 -11, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे +11। ठीक है। सिमिलरली फिर निकालेंगे हम 3 1, तो 3 1 ये वाली भूल जाएंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 3 1 जा 3 +6 हो जाएंगे, 6 + 3 कितने हो जाएंगे 9। सिमिलरली फिर A32 निकालेंगे, ये वाली रो रही है, 2 1 जा 2 -3 करेंगे तो क्या आएगा -1 और ये हो जाएगा +1। A33 निकालेंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे, -2 -4 एंड -3 क्या आ जाएगा -7। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4, -4 -3 -7। हमारे पास कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो कोफैक्टर हम लिख सकते हैं। अब कोफैक्टर की मदद से हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, कोफैक्टर लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है, 5 5 5 5 5 5, फिर 3 -13 11, फिर क्या है 9 1 -7 का ट्रांसपोज। तो इसके को एडजॉइंट क्या आ जाएगा, 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, एक्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod, a mod इज इक्वल इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, a mod 1/40, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हमारे पास 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 इंटू करेंगे b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स क्या 5 -4 और हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, 1/40, 5 5 जो 25, 5 3 -12, 3 9 जो 27। सोल्व करेंगे, 5 5 जो 25, 13 52, फिर 1 3 जा 3, फिर अगेन करेंगे 5 5 जो 25, 44 और -21। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/40 बाहर अंदर, 25 12 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 15 20 40, 3 + 55 + 60 80। इधर करेंगे 21 करेंगे, 4 + 4 -40। अब 40 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा 1 2 -1 नो। कंपेयर करेंगे, x के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मैट्रिक्स, x y z। नो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट x = 1, y = 2
एंड z इज इक्वल टू -1। हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, y एंड z आ जाएगी। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, फिर इधर 3 2 जा 6, 2 + 6 8, 3z इज इक्वल टू -1। z की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो हम 1 करेंगे, 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 6 8, 8 - 3 करेंगे तो 5। हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सिमिलर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum? तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस पर है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे जिसकी साइड क्या होगी हमारे पास 18, तो ये क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, इसका क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। क्या करना है, इसका क्या बनाना है, हमने स्क्वायर बनाना है और इसका क्या करना है, कट कर देना स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ईच कॉर्नर से हम एक स्क्वायर कट कर देंगे। अब हम इस स्क्वायर की साइड ले लेंगे x और इसकी भी x, सेम सभी की सेम x हो जाएगी। तो ये भी x, ये भी x, x माइनस x कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 - 2x। इसी तरह सिमिलरली इसकी भी 18 - 2x आ जाएगी और इसकी तो x थी। अब क्या करना है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, हमें क्या करना है साइड बतानी है इसकी क्या होगी और कट करने के बाद जब इसकी वॉल्यूम क्या होगी मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम गिवन कहां से चलते हैं, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, ये साइड वाले कट कर देने हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इसकी 18 - 2x हो जाएगी और ब्रेथ भी 18 - 2x हो जाएगी और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी x। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x। ये हमारी क्या हो जाएगी वॉल्यूम। हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, dv/dx। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 18 - 2x होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू 18 - 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 18 - 2x का क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे 18 - 2x टेक इट एज कॉमन, नो वी लेफ्ट विद 18 - 2x। अब क्या करेंगे 18 - 2x बाहर है तो 2 2 जा 4, 4 माइनस के 4x बन जाएगा। सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 - 2x और 18 - 6x। अब हमें क्या बोल रहा है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया। तो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या करते हैं इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 18 - 2x और हमारे पास क्या आ जाएगा 18 - 6x इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार 18 - 2x इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार 18 - 6x इक्वल टू 0 करेंगे। इधर से 2x इक्वल टू 18 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 और इधर से 6x इक्वल टू 18 आ जाएगा, इधर से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। पहले हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अगर x इक्वल टू हम 9 कर रहे हैं पुट वॉल्यूम में, तो 2 9 18, 18 - 18 इक्वल टू 0, तो वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू क्या कर लेंगे 3 और इसको क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, चेक करेंगे पॉइंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो d² dx² निकालेंगे, क्या आ जाए हमारे पास 18 - 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा -6 प्लस 18 - 6x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आ जाएगा -2। नो वी हैव टू चेक that second derivative at point x equal to 3। तो d² b dx² at x equal to 3 सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 2 6 12 इंटू -6, ये 0 हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा -72, दैट इज लेस देन 0। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी एट x इक्वल टू 9। तो हमें यही पूछा था, जो पॉइंट बताना है आपने, कब होगा साइड बतानी है स्क्वायर की, जब वॉल्यूम हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगी हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर व्हेन वॉल्यूम क्या आ जाए, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो ये हमें पूछा था कि आपने बताना है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर बॉक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम कब होगी, साइड हमारे पास कब क्या x की वैल्यू क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज flying along the curve y is equal to x square plus 7. A soldier placed at point 3,7 wants to shoot down the helicopter. When it is nearest to him, find the nearest distance. हमें क्या बोल रहा है, एक अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी का हेलीकॉप्टर जा रहा है और उसकी कर्व दी हुई है y is equal to x square plus 7. हमारे पास एक सोल्जर प्लेस किया है पॉइंट 3,7। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारे पास सोच लो, ये हमारे पास एनिमी है x, y और ये हमारे पास क्या है, सोल्जर है 3,7 पर प्लेस। हमें क्या बताना है, इसका नियरेस्ट डिस्टेंस, जब ये इसके पास में नियरेस्ट आ जाएगा तब ये इसको शूट करेगा, उसका डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस, इसको ले लेता हूं मैं d डिस्टेंस, ये बताना है हमें। अब हमारे पास जो हेलीकॉप्टर का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y, ये सोल्जर का है, ये हेलीकॉप्टर का कोऑर्डिनेट है। तो हेलीकॉप्टर के क्या x, y, तो y की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, x स्क्वायर प्लस 7, और हमारे पास सोल्जर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,7। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस x, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3,7, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ये। तो सबसे पहले हम f ऑफ x एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x4। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है f ऑफ x, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम f डैश x निकालते हैं, तो f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। अब फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0 कर देते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0। नो, सिंप्लीफाई 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x क्यूब, इसको लिखेंगे प्लस 4x, नहीं माइनस 4x करेंगे और प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 2x को रीअरेंज कर दिया, क्योंकि हमने इनमें से क्या लेना था, कॉमन। इसमें से आ जाएगा 4x कॉमन, इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 और इधर 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, 4x, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा प्लस 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार ये वाला दूसरा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, नो रियल रूट। सारे के सारे पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब हमारे क्या है, x की वैल्यू इधर में कम्प्लेक्स आएगी, तो कम्प्लेक्स रूट चलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, रियल रूट लेंगे। रियल रूट है कि x इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करते हैं, f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 निकालेंगे तो हमारे, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे हम f ऑफ 1 निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5। अब हम इसी वैल्यू को
फंक्शन के जो डिस्टेंस उसमें कर देते हैं f ऑफ 1 कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा √5। अब हमें ये पता नहीं है ये मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू है, तो हमें क्या निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नियरेस्ट टू हिम। तो हम पहले वेरीफाई करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, f एट 0 चेक करेंगे, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इससे क्या पता लगा, 3 हमारा बड़ा होता है √5 से। मतलब क्या हुआ, 3 हमारा बड़ा है √5 से। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या आएगा √5, नियरेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या आएगा d = √5। तो यही पूछा हुआ है, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो नियरेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, जब सोल्जर एनिमी को शूट करेगा उसका डिस्टेंस क्या आएगा √5 यूनिट। इसका क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, now come to the next question. We have to find the shortest distance between the line. We have an equation of line. We have to compare with the general equation of line. Firstly, the equation of line is given by r vector is equal to a vector a1 vector plus lambda b1 vector. We have to compare another equation of line as a2 vector plus mu of b2 vector. We have to find the shortest distance between these lines. सबसे पहले हम a1 वेक्टर लिखेंगे, b1 वेक्टर लिखेंगे, a2 वेक्टर लिखेंगे और b2 वेक्टर लिखेंगे by comparing with the equation of lines. तो सबसे पहले हमारे पास a1 वेक्टर क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली a2 वेक्टर लिख लेंगे, a2 वेक्टर क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली b1 वेक्टर लिख लेंगे, b1 वेक्टर क्या आ जाएगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर लिख लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। Now we have to find the shortest distance between these lines. Now the formula of shortest distance between two lines is given by mod of b1 cross b2 vector with the dot product a2 minus a1 vector whole upon magnitude of b1 cross b2 वेक्टर और होल मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या होता है फार्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 करेंगे 3i कैप प्लस 5 - 2 करेंगे प्लस 3j कैप प्लस 6 - 3 करेंगे प्लस 3k क्या। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड b1 क्रॉस b2 वेक्टर। सबसे पहले हम करेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे। तो लिखेंगे i कैप j कैप k कैप एंड मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट ऑफ b1 वेक्टर क्या हमारे पास 1 - 3 2, 1 - 3 2। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ b2 वेक्टर क्या है 2 3 and 1। नो वी हैव टू सॉल्व आउट i कैप into -3 -6 minus j cap 1 -4 plus k cap 3 minus plus सोल्व करेंगे -9 i cap -3 plus 3 j cap plus 9 k cap। now we have to find out the magnitude of b1 cross b2 vector is given by 9 minus 9 square plus 3 square plus 9 square. Now solve out, we will get 81 plus 9 plus 81. Solve out, we will get 81 plus 81 162 plus 9 171. Now put all these value in the formula of shortest distance. Shortest distance is given by b1 cross b2 हमारे पास क्या मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ -9 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 minus a1। तो 3i 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 171। नो सॉल्व आउट, वी विल गेट -9 into 3 करेंगे -27 प्लस 3 into 3 9 प्लस 9 into 3 27 मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ 171।
Now solve out, we will get minus 27 plus 27 cut out, 9 upon square root of 171. 9 square root of 171 is 19, 9 जा 171, तो हम क्या करेंगे 9 का 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 19 अंदर बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 is 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 upon square root of 19. Therefore the shortest distance between these line is given by 3 upon square root of 19. Come to the over part of this question, question number 33. We have to find the angle between the pair of lines. Now we have to compare these equation of line with the general equation of line. General equation of line is given by r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector. Similarly r vector is equal to a2 vector plus mu of b2 vector. सबसे पहले हम a1 b1 a2 b2 लिख लेंगे. a1 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप. सिमिलरली a2 वेक्टर भी लिख लेंगे 5i कैप माइनस 2j कैप. फिर b1 लिख लेंगे, b1 हमारे पास क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. सिमिलरली b2 वेक्टर लिख लेंगे, b2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप. Now we have to find the angle between the pair of lines. The angle between the pair of line is given by cos of theta is equal to mod of b1 dot b2 vector upon b1 vector magnitude into b2 vector magnitude. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे b1 dot b2 निकालेंगे. तो b1 dot b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप. तो करेंगे डॉट प्रोडक्ट, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 19. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 that is square root of 9 that is equal to 3. Similarly we have to find b2 vector magnitude is equal to square root of 3 square plus 2 square plus 6 square. Solve out करेंगे, 3 square is 9 and 2 square is 4 and 6 square is 36. Now solve out, square root of 49, square root of 49 is 7. Now substitute the value in the equation 1. cos of theta is equal to b1 dot b2 हमारे पास वैल्यू क्या 19, b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड 3 and b2 वेक्टर मैग्नीट्यूड 7. Now solve out, we will get 19 upon 3 7 is 21 and cos of theta is equal to 19 upon 21 and theta is equal to cos inverse 19 upon 21. This is the required angle between the pair of linear equation. Come to the last question of section D. We have to solve the following linear programming problem graphically and we have to maximize the function z is equal to 3x plus 2y and having subjected to given constraint हमारे पास क्या है x plus 2y is less than equal to 10 and 3x plus y is less than equal to 15 and x and y is always greater than 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को L1 से डिनोट कर देते हैं, इसको लिखेंगे x plus 2y is equal to 10. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को हम L2 ले लेंगे, 3x plus y is equal to 15. सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं. x plus 2y, एक बार हम क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो 2y is equal to 10, तो y क्या मिल जाएगा 5. फिर y is equal to 0 करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 10. हमारे पास a पॉइंट आ जाएगा 0,5 और दूसरा b पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 10,0. सिमिलरली इसके केस में भी ऐसे करेंगे, एक बार पुट x इक्वल टू 0 करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 15. अगर y 0 करेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 5. हमारे पास c पॉइंट भी मिल जाएगा 0,15
और डी पॉइंट मिल जाएगा 5,0 9। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम ग्राफिकली लोकेट करेंगे। मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। मैक्सिमम वैल्यू देखो y की क्या हमारे पास 5 है और इधर 15 है, तो मैं क्या कर रहा हूं 5 10 15 ले रहा हूं, 5 10 और 15। सिमिलरली हमारे पास x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 10 हमारे पास, तो 5 इधर 10 इधर और 15। सबसे पहले हम L1 को लोकेट कर लेते हैं। a हमारे पास क्या 0,5, तो 0,5 हमारे पास कहाँ आएगा देख, तो 0,5। सिमिलरली b को लोकेट करेंगे, हमारे पास क्या है 10,0, तो b हमारे पास ये आ जाएगा 10,0। इसको मिला लेते हैं एक बार। सिमिलरली हम c को लोकेट कर लेते हैं, इसको L1 नेम दे देंगे। 0,15, 0,15 हमारा कहाँ आएगा यहाँ पर c 0,15। सिमिलरली हम d को लोकेट कर लेते हैं 5,0, हमारे पास ये आ जाएगा। इसको L2 नेम दे देंगे, हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इक्वेशन देखनी है कैसे, लेस देन है कि ग्रेटर देन कंसीडर। लेस देन है तो इसका मतलब इसका एरिया कहाँ को आएगा, मैं इसको दूसरे पेन, इसका मतलब अंदर की तरफ आएगा ये वाला एरो। उसी तरह हम इसका भी देखेंगे, L1 का भी क्या लेस देन, तो हमारा कहाँ की तरफ आएगा अंदर की तरफ। अब दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या होगा वो देखेंगे हम, फिजिबल रीजन। तो हमारे पास कॉमन कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा फिजिबल रीजन। और ये हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। हमारे पास 4 जो है क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे। हमारे पास इधर x + 2y है, तो x + 2y = 10 लिख रहा हूं मैं। इधर इसको कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 3 2 = 6x, 2y = 30। सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा -5x, ये कट जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो -20, माइनस माइनस कट हो जाएगा। x = हमारे पास 5 4 = 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की 4 आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 इधर जाएगा, तो 10 - 4 6, 2y = 6, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3। जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा ये वाला, हम इसको डी ई के नाम से ले रहे हैं, तो इसका पॉइंट क्या आएगा 4,3। जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो हमने लिखने हैं। सबसे पहला हमारा क्रिटिकल पॉइंट है O, क्या है 0,0। दूसरा हमारे पास क्या है ये वाला, हमने लोकेट नहीं किया, D क्या लिख लेते हैं 0, D हमारे पास क्या था 5,0। अगला D 5,0, E हमारे पास क्या है 4,3। सिमिलरली हमारे पास A क्या है 0,5। हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट है। इन पॉइंट पर हमने चेक करना है कि फंक्शन जो है मैक्सिमम है किस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो z हमारे पास दिया हुआ है क्या 3x + 2y। हमने क्या करना है, एक बार 0,0 पे चेक करना है, करेंगे चेक, क्या आएगा 0, z ऐड फिर करेंगे 5,0, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 = 15। सिमिलरली z हम चेक करेंगे 4,3 पर, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 = 12, 12 + 6 करेंगे तो 18। फिर z = चेक करेंगे ऐड पॉइंट 0,5, तो क्या आ जाएगा 5 पे करेंगे 5 2 = 10। अब इन 4 में से देखना है किस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन कब होगा, हमारे पास जो है फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है तब z @ x 4,3। हमने चेक करना है इन 4 क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा z है वो मैक्सिमम कब होगा। तो हमारा फंक्शन z @ x = 4 एंड y = 3 पर क्या है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो हमें यही बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सोल्व करना है, उसके बाद हमें जो फंक्शन दिया z उसको मैक्सिमाइज करना है और उसकी कंस्ट्रेंट भी हमें गिवन दी हुई है और फंक्शन गिवन है।
तो हमारा z हमारा मैक्सिमम होगा, z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम कितना होगा 18 एट x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, z इज मैक्सिमम। आई होप आपको सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।